श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, चाहे बचपन की रास लीला हो या गीता का ज्ञान या फिर महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। यूं तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफ़ी पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है और मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। और हाँ, कहानी को केवल पढ़ के मत छोड़ देना, क्योंकि इससे मिलने वाला संदेश आपका जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह पांडवों को ही विजयी बनाएंगे। वही महाबलशाली भीष्म पांडवों का तहस नहस करने में लगे थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह, भगवान, आपने तो युद्ध में कोई शस्त्र न उठाने का वादा किया था और आप तो भगवान हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं। हर सुबह उठकर उस फूल को देखने जाते, उसे पानी देते और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते। उस फूल की सुंदरता को देखकर उन्हें बहुत आनंद और शांति मिलती थी। ये फूल उनके लिए केवल एक फूल नहीं था, बल्कि उनकी खुशी का एक जरिया बन गया था। वो जब भी तनाव में होते, उस फूल को देखकर उन्हें सुकून मिलता। एक रात अचानक एक बहुत तेज आंधी और तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ पौधे हिल गए। अगली सुबह जब आनंद उठे तो वो तुरंत उस फूल के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तूफान में वो फूल टूटकर जमीन पर गिर गया था। उसकी पंखुड़ियां बिखर चुकी थीं। आनंद का दिल टूट गया। वो बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे भगवान बुद्ध के पास गए और रोते हुए बोले, हे भगवान, मेरा सबसे प्रिय फूल टूट गया। मेरी सारी खुशी चली गई है। मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से आनंद की बात सुनी। उन्होंने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्रेम से कहा, आनंद, जिस फूल के लिए तुम इतना दुखी हो, वह फूल तो तुम्हारे पास नहीं था। ये सुनकर आनंद हैरान हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो हर रोज उसकी सेवा करता था, वह तो मेरा ही था। बुद्ध ने कहा, आनंद, अगर वह फूल। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह में चारों तरफ कहर बरपा रखा था। वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण का जीवन केवल प्रेम और सरलता तक सीमित नहीं था। जब भी अधर्म और अत्याचार ने सिर उठाया, उन्होंने निडर होकर उसका सामना किया। ऐसी ही एक घटना है जब इंद्रदेव ने वृंदावन वासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। कारण ये था कि कृष्ण ने लोगों को इंद्रदेव की पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था, जिससे इंद्रदेव अपमानित महसूस हुए और उन्होंने वृंदावन को जलमग्न करने के लिए भारी वर्षा भेजी। यह माखन चोरी सिर्फ एक शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरी शिक्षा थी। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में आनंद और सरलता का होना आवश्यक है। उनके माखन चोरी की लीला ये बताती है कि प्रेम, सरलता और मासूमियत से भरा जीवन ही सच्चे सुख का आधार है। इसके अलावा माखन, जो शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है, उसे चुराकर वे हमें ये सिखा रहे थे कि सच्चा प्रेम और आनंद पाने के लिए हमें अपनी आत्मा की शुद्धता को अपनाना चाहिए। गांव वाले बहुत डर गए और इंद्रदेव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी गांववासियों को पर्वत के नीचे शरण दी और 7 दिनों तक बिना किसी डर के बारिश से उनकी रक्षा की। अंत में इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और श्री कृष्ण की महिमा को समझा। कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले अर्जुन बहुत बेचैन और दुखी थे। उनके मन में कई सवाल थे। वे सोच रहे थे कि वे अपने ही गुरु भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और अपने चचेरे भाइयों को कैसे मार सकते हैं। वह अपने रथ पर बैठकर रो रहे थे। उसी समय उनके रथ के पास एक बिल्ली आई। बिल्ली सहमी हुई थी और अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन को लगा कि बिल्ली भी डर रही है, शायद युद्ध के शोर से। उन्होंने सोचा, एक जानवर भी युद्ध से डरता है, फिर मैं तो इंसान हूँ। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे,
सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम इस बिल्ली को क्यों देख रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हे केशव, यह बेचारी बिल्ली भी इस महायुद्ध के भयानक शोर से डरी हुई है। इसे देखकर मुझे और भी लग रहा है कि यह युद्ध कितना विनाशकारी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। यह बिल्ली युद्ध से नहीं डर रही है। यह तो एक दुविधा में है। अर्जुन हैरान होकर बोले, दुविधा? कैसी दुविधा? श्री कृष्ण ने समझाया, यह बिल्ली गर्भवती है और इसका बच्चा जन्म लेने वाला है। इसे डर है कि युद्ध के शोर और धूल में इसका बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं। यह इसलिए सोच रही है कि क्या इसे यहीं रुकना चाहिए या किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम इस बिल्ली की तरह दुविधा में हो। तुम अपने धर्म और कर्तव्य के बीच फंस गए हो। जैसे यह बिल्ली अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित है, वैसे ही तुम भी अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहे हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का अपना एक धर्म कर्तव्य होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस बिल्ली का धर्म अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है, इसलिए यह सोच रही है। तुम्हारा धर्म एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में युद्ध करना है। तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस संसार में कोई भी कर्मफल की इच्छा के बिना नहीं रह सकता। यह बिल्ली भी अपने बच्चे की रक्षा का फल चाहती है, लेकिन तुम अपने कर्म का फल नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह केवल एक निमित्त साधन हैं और कर्म करना ही उनका धर्म है। फल की चिंता उन्हें छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया और कहा, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं वे केवल शरीर हैं, उनकी आत्मा तो अमर है। तुम किसी को नहीं मार रहे हो, तुम केवल एक कर्तव्य का पालन कर रहे हो। यह सब सुनकर अर्जुन को समझ आया। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बिल्ली भी अपने धर्म का पालन कर रही है, तो वह क्यों पीछे हटे। इस कहानी ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का महत्व समझाया और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। इस कहानी का सार यह है कि हर जीव का अपना एक धर्म होता है और हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह एक छोटा सा प्रसंग है जो गीता के महान उपदेशों को सरल और प्रभावी तरीके से समझाता है।